प्रिय दोस्तों नमस्कार। पटवारी सीधी भर्ती का नोटिस जारी हो चुका है। विज्ञापन संख्या 2/2025। मैं इसको पढ़ के आपको बता रहा हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर 30/20/18। दूरभाष नंबर है 014127222520। पटवारी सीधी भर्ती 2025। राजस्व मंडल अजमेर के लिए राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा नियम 2019 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों नियम 2014 यथा संशोधित के अंतर्गत बोर्ड द्वारा पटवारी के कुल 2020 गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 287 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश। नंबर 1, राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 18/11/2022 के क्रम में राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंध एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा के पटवारी पद को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर परिणाम दिनांक 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो पटवारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। नंबर 2, आवेदक चयन के बाद जिस जिले विभाग में पदस्थापन चाहते हैं उन जिलों विभागों की प्राथमिकताओं का क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में अवश्य भरें। जिन आवेदकों द्वारा जिलों विभागों के प्राथमिकता क्रम का उल्लेख नहीं किया जाता है तो उनकी प्राथमिकता राजस्व मंडल द्वारा तय की जाएगी। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात राजस्व मंडल द्वारा मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता मेरिट कम प्रेफरेंस के अनुसार जिलों विभागों का आवंटन किया जाएगा। आवेदक जिलों विभागों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वंचित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भराया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल http://rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक का क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर अपनी श्रेणी अनरिजर्व्ड UR अथवा रिजर्व्ड EWS OBC NC MBC NC SC ST SEH श्रेणी दिव्यांगता की स्थिति अथवा गृह
राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थी को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शंस भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरें। OTR प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपना CET ग्रेजुएशन 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। CET ग्रेजुएशन 2024 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET ग्रेजुएशन 2024 के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने की स्थिति में आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिस हेतु उसके पास निम्नलिखित सत्यापन विधियों में से किसी एक विधि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। नंबर 1, आधार कार्ड आधारित सत्यापन। यदि अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड का उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा। अभ्यर्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करे और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और जन्मतिथि का सत्यापन किया जाएगा।